इनकी क्षमता नहीं थी। जॉर्ज फर्नांडिस के कारण अटल जी और आडवाणी जी इनका सम्मान करते थे और जो ये मनमानीपन करते थे उसको वो स्वीकार करते थे। नरेंद्र मोदी तो जो बाहर हैं वो भीतर हैं, नीतीश कुमार जो भीतर हैं वो बाहर नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री का खेल खेल रहे हैं, उस खेल में ये फिट नहीं बैठते हैं। इनसे ज़्यादा समर्थन वाले केजरीवाल हैं, इनसे ज़्यादा समर्थन वाले ममता बनर्जी हैं। कई बार जो आए हैं अपनी ताकत से आए हैं, नवीन पटनायक अपनी ताकत से आए हैं। ये तो मूल रूप से किसी का पूछ पकड़ करके सत्ता में बने रहे हैं। आज भी मैंडेट इनके पक्ष में नहीं है। तो जेपी आंदोलन जो कलंकित हुआ है, नीतीश कुमार के वजह से कलंकित हुआ है। जेपी का नाम ये लोग क्यों लेते हैं? कुछ करना है तो करें। इनका तो सारा जीवन संसदीय इतिहास का सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए समर्पित रहा है। ऐसे चाचा जो इतने कुटिल हों, जो सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, जिसको समझ में नहीं आया गुस्से में कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया कि प्रतिपक्ष के नेता को मैं क्या कह रहा हूँ। पूरा प्रदेश जानता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के कितना संघर्ष किए हैं। खुद बोल भी रहे थे आरसीपी सिंह की तुलना में कि हम लोग 74 संघर्ष किए। वो तो पूरा बिहार जानता है। बिहार की ज्योग्राफी नहीं जानते हैं आप? संघर्ष तो किए हैं। अब बंद कमरा में तो बहुत लोग संघर्ष करते रहता है, उस संघर्ष वाले वही हैं, बंद कमरा के संघर्ष वाले हैं। कल बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। फ्लोर टेस्ट था। विजय कुमार सिन्हा जो पूर्व में स्पीकर रहे, अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और कल ही उनको नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया। लेकिन कल का दिन काफ़ी यादगार बन गया बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में। तो दूसरी तरफ सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड चल रही थी बिहार के कई ठिकानों पर। अब नीतीश कुमार के भाषण पर हम अगर बात करें, जो नीतीश कुमार ने कल बातें कही हैं विधानसभा में, कई तरह की पुरानी बातें वो याद दिला रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। खुलकर तारीफ कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी की, मुरली मनोहर जोशी की और एल.के. आडवाणी की। और अमित शाह के चलते ये गठबंधन टूटा है, ये बात उन्होंने कल खोल कर कह दिया। बात में सत्यता है सर। हमारे साथ अरुण जी हैं, जहानाबाद से पूर्व सांसद हैं और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये बात में कितना सच्चाई है सर कि अमित शाह फैक्टर के चलते नीतीश कुमार जो है वो अलग हो गए भाजपा से? देखिए, ये खेल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों तले रखने का शुरू से आदत रह गया और इनकी क्षमता नहीं थी। जॉर्ज फर्नांडिस के कारण अटल जी और आडवाणी जी इनका सम्मान करते थे और जो ये मनमानीपन करते थे उसको वो स्वीकार करते थे। कई बार लाल बहादुर शास्त्री बनने के लिए इनको रेल मंत्री से इस्तीफा भी किया और तुरंत छटपटाहट, व्यग्रता। एक बार यहाँ मुख्यमंत्री के समर्थन प्राप्त नहीं कर सके तो सरकार चली गई 7 दिन में, 9 दिन में। तो उस समय का इनका बयान पढ़िए, खूंटा गाड़ के रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। खूंटा उखड़ करके चला गया दिल्ली और व्यग्रता की जल्दी मंत्री केंद्र में हो जाए, वो भी रेल मंत्री चाहिए। तो जॉर्ज फर्नांडिस इनकी सारी दमित इच्छाओं के पोषक थे और होती चली गई। अटल जी भी मानते गए, आडवाणी भी मानते गए। ये बात ठीक है कि बहुत हद तक नरेंद्र मोदी भी मानते रहे। भाई, सबसे ज़्यादा अपमानित तो नरेंद्र मोदी को नकली व्यक्ति ने किया। नरेंद्र मोदी तो जो बाहर हैं वो भीतर हैं, नीतीश कुमार जो भीतर हैं वो बाहर नहीं हैं। तो हम तो इन चीज़ों को बहुत समय से देख रहे थे कि बिहार पर दमन हो रहा है। ये आंचल ओढ़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनका जूता उठाने के लिए बाध्य थे। चूँकि केंद्रीय सत्ता का वरदहस्त प्राप्त है तो स्वाभाविक है ये लोग भी अपने काम में लगे हुए थे।
कार्यकर्ताओं से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए कि उनका कितना मान मर्दन हुआ है, प्रखंड से लेकर के राज्य तक उनका कितना मान मर्दन हुआ है, कितनी पीड़ा झेले हैं। अभी निश्चित तौर से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इनकी हर एक बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इनको ऐसा लगा कि एक ये तो अंतिम पारी है, एक पारी प्रधानमंत्री का भी खेला जाए। लेकिन जो प्रधानमंत्री का खेल खेल रहे हैं उस खेल में ये फिट नहीं बैठते हैं। इनसे ज़्यादा समर्थन वाले केजरीवाल हैं, इनसे ज़्यादा समर्थन वाले ममता बनर्जी हैं। कई बार जो आए हैं अपनी ताकत से आए हैं, नवीन पटनायक अपनी ताकत से आए हैं। ये तो मूल रूप से किसी का पूछ पकड़ करके सत्ता में बने रहे हैं। आज भी मैंडेट इनके पक्ष में नहीं है, मैंडेट के विरोध में ये बिहार के छाती पर मूंग दल रहे हैं। इतनी अराजकता, इतना रेप, इतना गुंडागर्दी, इतना, और ये सब विरासत में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने ओढ़ लिया। यदि इन्हीं के चरित्र को ओढ़ करके तेजस्वी जी आगे बिहार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से कल एक शिक्षक की जो बेरहम पिटाई हुई, जिनके घर पर चिराग पासवान जी और मैं गया था, और जो कारुणिक स्थिति है और वो शिक्षक के लायक है, वैसा ही शिक्षक चाहिए जो किसी भी तरह के सहयोग को स्वीकार नहीं किया, इसके बावजूद भी बेतरह बुरी तरह पीटा गया है। और ट्वीट हो रहा है कि उसका इलाज हुआ, उसका खाली बीपी सरकारी अस्पताल ने नापा है, और ट्वीट हो रहा है कि, तो ऐसी जहां अराजकता है। नीतीश कुमार तो शिक्षकों को पिटवाते ही रहे हैं, 15 साल तक पिटवाते रहे, और फिर तो इनके तो चरित्र में है, अहंकार इस कदर का है। लेकिन जनता इन चीज़ों को देख रही है और ये प्रधानमंत्री बनने से रहे। प्रधानमंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और 2 दिन में जब कई प्रधानमंत्री बन गए तो पीछे हट गए। तो ये तो आगा पीछा, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे के लिए मास्टर हैं। कल क्या बोले विधानसभा में, यदि अपने रिकॉर्ड को वो झांक लें तो शायद उनको मूर्छा आ जाएगा। अरे क्या क्या हम बोल गए, सारे संसदीय इतिहासों को रौंद दिया उन्होंने। और यह क्यों हुआ? चूँकि सामने में गुस्सा था उनको। भाई एक परंपरा रही है, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाता, अवध बिहारी चौधरी माननीय सदस्य को मान लिया गया था, सब लोग जान रहा था। लेकिन जिस तरीके से अपमानित अंतिम समय में किया गया विजय सिन्हा जी को, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान का ख्याल करके लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। अब लीडर ऑफ अपोजिशन से तो हटा नहीं सकते हैं। अब उनकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल गई विजय सिन्हा को आगे देख कर। अब वो अपने आप में नहीं रहे। द मोमेंट ए मैन लूज इट्स टेम्पर ही बिकम्स एनिमल। आदमी रह ही नहीं जाता है। तो जो बोल रहे थे उसको खुद पढ़ें, फिर समझें और आत्मविश्लेषण करें तो लगेगा कि नीतीश कुमार का अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा था। और उनके लघु भगु तो बहुत बात बताएंगे कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार। इसी विधानसभा पर कोई रिसर्चर अपने रोल मॉडल के रूप में नीतीश कुमार को यदि अध्ययन करने जाएगा, कहे इतना नकली आदमी, इतना नकली आदमी भी हो सकता है क्या? इतना नकली आदमी भी हो सकता है क्या? कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी यदि रिसर्च करने जाए और वहाँ के रिकॉर्ड को देखे, इनके सारे बयानों को देखे, तो विदिन विधानसभा जो चीज़ें उभर करके आई, जो इनका वक्तव्य उभर करके आया, अपने आप में किसी भी विद्यार्थी के लिए वो शर्मनाक होगा। इनके लिए तो नहीं ही होगा, लेकिन किसी विद्यार्थी के लिए, अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता के लिए यह एक इसमें एक से एक लोग हुए हैं। उनके कालखंड को पढ़ेगा, इनके कालखंड को पढ़ेगा। लालू यादव को लोग फुहड़ कहते थे, यही लोग कहते थे
लेकिन लालू यादव ने अपने संसदीय इतिहास में ऐसा कोई परिचय नहीं दिया। सदन के बाहर कुछ किया, सदन के अंदर तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी जो चाचा भतीजा हैं, बहुत दिन यदि ये चला तो तेजस्वी जी युवा हैं, उनका तो नाश ये करके जाएंगे, अपना तो अंतिम में कालिख लगवा ही लिए। एक चर्चा उठ रही है सर कि जब से ललन सिंह ये बयान दिए हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, मतलब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, बल्कि विपक्ष को एक करने की हमारी मुहिम है, यानी बिहार के अगले जयप्रकाश बनना चाह रहे हैं। क्योंकि बिहार से ही जयप्रकाश थे जो बिना किसी पद पे रहे हुए सभी विपक्षियों को एक करके एक बड़ी क्रांति, संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आयोजन तक कर दिया था। तो क्या नीतीश कुमार अब उसी रोल में आना चाह रहे हैं? क्योंकि अब तो ललन सिंह बोल रहे हैं कि भाई हम पीएम कैंडिडेट कहाँ हैं, हम तो अपोजिशन को एक करना चाह रहे हैं, हम स्टालिन को, नवीन पटनायक को, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को, सभी लोग को एक करना चाह रहे हैं, सोनिया गांधी को भी उसमें लाना चाह रहे हैं। पहली बात तो जेपी आंदोलन जो कलंकित हुआ है, नीतीश कुमार के वजह से कलंकित हुआ है। जयप्रकाश जी का आंदोलन जो कलंकित हुआ है, जिसमें कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया, परिवार कितने का उजड़ गया एक नए परिवर्तन के लिए, उससे निकृष्ट सरकार जेपी के एक चेले ने दिया। जो कल था जगन्नाथ मिश्रा और गफूर साहब की कांग्रेस की जो सरकार थी, उससे वर्स्ट सरकार नीतीश कुमार की हुई। चोरी में, भ्रष्टाचार में, नंगई में, नियमों को तोड़ने में, सारे नियमों का धज्जियाँ उड़ाने में, एक से घोटाले में, घोटालेबाजों के संरक्षण में, कुकृत करने वाले, सामाजिक कुकृत करने वाले में भी रिकॉर्ड। अब जेपी का नाम ये लोग क्यों लेते हैं? कुछ करना है तो करें। इनका तो सारा जीवन संसदीय इतिहास का सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए समर्पित रहा है। सारे सिद्धांतों को, सारे मूल्यों को इन्होंने गिरवी रख दिया है। इसलिए जेपी तो इस जन्म में नहीं बनेंगे। बनना हो तो साधना करें, प्रायश्चित करें और अगले जन्म की प्रतीक्षा करें। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, तेजस्वी यादव एकदम गारंटी दे रहे हैं और ताल ठोक के कह रहे हैं कि ये गठबंधन अब नहीं टूटेगा किसी भी कीमत पर, और नीतीश कुमार कहते हैं कि अभी नहीं हो सकता है, मतलब अब किसी कीमत पर गठबंधन नहीं टूटेगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तेजस्वी जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा चाचा चुने हैं जिन्होंने आपको नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं माना। जो कहा माँ से पूछ लो, बाप से पूछ लो, जो कहा किस तरीके से जेल जा कर के बाप ने माँ को मुख्यमंत्री बनाया। आज जो रेड हो रहा है सीबीआई का, इसका प्रतिवेदक कौन है? ये रिकॉर्ड कौन निकाला? भाई थोड़ा चश्मा ढीला करके नीतीश कुमार अपने आत्मचिंतन में जाएं। और तेजस्वी तो चश्मा पहनते नहीं हैं और उन पर कोई मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं कि दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, मैं कुछ अपनी मर्यादा में रहता हूं। लेकिन अलर्ट ज़रूर करता हूं कि ऐसे चाचा जो इतने कुटिल हों, जो सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, जिसको समझ में नहीं आया गुस्से में कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मैं क्या कह रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आया कि प्रतिपक्ष के नेता को मैं क्या कह रहा हूं। संसदीय व्यवस्था के सारी मर्यादाओं को तार तार करने वाला व्यक्ति जयप्रकाश, जो कुर्सी से बहुत दूर रहा, और दूसरा जयप्रकाश, नकली जयप्रकाश नीतीश कुमार, जिसको कुर्सी ही सबसे प्यारा रहा। हम वशिष्ठ नारायण सिंह और प्रभुनाथ सिंह को बुलाया गया था, कुछ दिन के लिए इस्तीफा दिए थे और नाटक जब कर रहे थे तो बुलाया गया कि आप लोग चुप रहें, उस पर कोई बात ना बोलें, और बड़ी बातें थी जो आज नहीं कहेंगे। तो इस्तीफा दे करके भी नकली लाल बहादुर शास्त्री बनने का इन्होंने कई बार प्रयास किया है। देश, अखबार सारे कुछ जानते हैं। और नकली जयप्रकाश बनना है तो कोई भी अपने गर्दन पर एक
मैं जयप्रकाश हूँ, जैसे होता है मैं केजरीवाल हूँ, तो मैं जयप्रकाश हूँ का एगो साइन बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके गले में लगा दें। संघर्ष के तो वो भी बड़े नेता हैं, पूरा प्रदेश जानता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के कितना संघर्ष किए हैं। खुद बोल भी रहे थे आरसीपी सिंह की तुलना में कि हम लोग 74 संघर्ष किए। वो तो पूरा बिहार जानता है, बिहार की ज्योग्राफी नहीं जानते हैं आप, संघर्ष तो किए हैं। अब बंद कमरा में तो बहुत लोग संघर्ष करते रहता है, उस संघर्ष वाले वही हैं, बंद कमरा के संघर्ष वाले हैं। चलिए, तो ये अरुण कुमार हैं और लगातार बिहार की सियासत में विधानसभा का कल जो दिन था वो बेहद महत्वपूर्ण था। आपा खोए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ तारकिशोर प्रसाद ने भी उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस का याद बिहार विधानसभा में दिला दिया कि आपने क्या किया था। हालांकि इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए थे और काफ़ी तकरार दिखने को मिली बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।